हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक अल्काइल हैलाइड को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है अल्केन में। अल्काइल हैलाइड को अल्केन में बदलने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से कि एक तरीका है ऊर्ज रिएक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जैसे समझो, यहां पर ये है अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड, जहां पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। जब इस अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट क्या रहेगा? ड्राई ईथर, तो इसके साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कि ये जो R है ना, ये R दो बार आकर जुड़ जाता है। मींस अल्काइल हैलाइड में जितने भी कार्बन होंगे, अल्केन में आपको डबल करके मिलेंगे उतने कार्बन। ठीक है। तो ये R और ये R क्या हो गया? आपस में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे आपका बना 2NaX, है ना। यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा, वो अलग चीज है, बैलेंसिंग अलग चीज है। ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है जरा समझो, देखो ध्यान से। जब भी आपको यहां पर RX दिया जाए, 1 दिया जाए चाहे 2 दिया जाए, तो आपको हमेशा मानना है 2। अगर 1 रहे तो भी 2 मानना है। ध्यान से समझो, यहां पर है RX, यहां पर एक और R, और ये रहा X, और बीच में हमने क्या डाला? 2 सोडियम। क्या डाला? 2 एटम ऑफ सोडियम। तो होगा क्या कि ये जो है पूरा ये निकल जाएगा, क्या बनेगा? माइनस, मतलब रिमूव होगा, 2NaX रिमूव होगा, और ये R और ये R आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? अल्केन। क्लियर है? ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। अब समझते हैं थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में। ये मैकेनिज्म कैसे होता है? हालांकि मैकेनिज्म से एक भी सवाल आता नहीं है, उतना जानने का जरूरत है भी नहीं। ठीक है। अब बट ये समझ लो, देखो मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि अल्काइल हैलाइड हम लिए CH3Cl, और सोडियम के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे, देखो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप में ये बॉन्ड Cl की ओर टूटेगा, जिसके कारण से CH3 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये बन जाएगा Cl माइनस। ठीक है बात। कार्बन पर प्लस यानी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है कि ये 3 बॉन्ड बना रहेगा, जो कि हाइड्रोजन के साथ में है 3 बॉन्ड, और इस पर क्या रहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके कारण से प्लस चार्ज आया है। ठीक है। अब ये सोडियम जो है ना, ये सोडियम मेटल है, और आपको पता है कि मेटल का बाय नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये क्या करेगा? ये वाला एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर लग गया। तो इस कार्बोकेटाइन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, जिसके वजह से ये बन गया न्यूट्रल। प्लस था ना, गेन का मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज आना। प्लस पहले से है तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल। ध्यान समझो, ये अब न्यूट्रल हो गया, और इस पर 3 बॉन्ड तो था ही, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया ना, ये इलेक्ट्रॉन आपका रह गया ऐसे, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या बन गया? फ्री रेडिकल। तो हम बोल रहे हैं कि ऊर्ज रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से। अब ध्यान समझो, ये जो CH3 था, यही तो फ्री रेडिकल बना, और हमने अभी क्या बोला कि इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहां पर आपको एक और तो बनेगा ना, एक और कार्बन वाला होगा जिस पर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फिर दोनों आपस में क्या हो जाएगा? आकर जुड़ जाएगा। क्लियर बात? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? आपस में ऐसे कपल कर लेगा, कपलिंग कर लेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऊर्ज रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, और इसको मैकेनिज्म के थ्रू कैसे समझेंगे। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। देखो कैसे करोगे। करना कुछ नहीं है, यहां पर देखो ये आपको दिया है रिएक्शन, ये मतलब ये अल्काइल हैलाइड है, एक सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में है, तो यहां से Br हटाओगे। ध्यान से देखो, यहां से Br हटा तो फ्री रेडिकल आया, एक और ऐसे ही बनेगा, तो यहां फ्री रेडिकल आएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये आपका एक फाइनल प्रोडक्ट रहा, और ऑब्वियस बात है यहां पर 2NaBr बन जाएगा। यहां पर आपका कुछ अगर ऐसे होता, मान लेते हैं कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो यहां पर, इससे पहले एक और एग्जांपल लेंगे। देखो यहां पर अगर हम एग्जांपल है C2H5Cl ले ली,
ठीक है, और वही सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाले तो यहां से ये Cl निकलेगा और C2H5 C2H5, एक C2H5 और दूसरा ये रहा C2H5 गायब हो गया और ये दोनों आपस में जुड़ गया और यहां पर क्या बन गया, प्लस में 2NaCl। तो ये रहा आपका अल्केन। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा कि दो चीज आपस में आकर ऐड हुआ और कपलिंग रिएक्शन हुआ। यहां पर भी आप बोलोगे ऐसे ही होगा। यहां पर क्या होगा, ये कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है और फ्री रेडिकल बनेगा, एक और कार्बन पर 3 फ्री रेडिकल आएगा, ऐसे 3 बॉन्ड बनेगा विद फ्री रेडिकल। तो ऐसे जुड़ना चाहिए, ये बनना चाहिए एक प्रोडक्ट, आप बोल रहे हो ये बनना चाहिए, करेक्ट है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये है कपलिंग प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे जो फ्री रेडिकल बना है, ये बना है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो यहां पर एक और 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। आपस में जब ये जुड़ने आएगा तो हेवी रिपल्सन होगा, क्लियर है, क्राउडिंग बहुत अधिक है, तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप और या फिर अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो यहां पर ये कपलिंग वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, यहां पर कुछ और होता है। ठीक है, ध्यान समझोगे। देखो ये रहा आपका CH3 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 और फ्री रेडिकल, एक और बना है ये फ्री रेडिकल, यहां पर भी है CH3 CH3 CH3, करेक्ट है। आप समझो यहां पर जो एक ये चीज है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और 1 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकली टूटेगा। देखो ध्यान से, ये इस पर गया और ये इस पर गया, तो यहां से फ्री रेडिकल बन के अलग हुआ और यहां पर एक फ्री रेडिकल आया और ये फ्री रेडिकल, तो आपस में एक बॉन्ड बन गया। ये वाला क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये रहा CH3 CH3 और नीचे में बच गया CH2 और एक और बॉन्ड बन गया, इन दोनों के मिलने से एक और बॉन्ड बन गया और यहां पर फ्री रेडिकल H डॉट बन के निकला है और ये H डॉट जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH, ये CH3 तीन तरफ से और यहां पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया जो कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस किया और इस वाले मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। एक ही मॉलिक्यूल दोनों है ना, तो जब एक ही मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और यहां पे जो दो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है बात, तो ध्यान से समझो कि जब भी आपका फ्री रेडिकल 3 डिग्री बन रहा होगा तो वहां पे जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो प्रोडक्ट होगा डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट, जिसमें कि अल्कीन और अल्केन दोनों ही बनते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट कपलिंग वाला माइनर बनेगा। ठीक है, माइनर क्यों बनेगा, क्योंकि हेवी रिपल्सन हो रहा है, 3 डिग्री है इसीलिए। चलो कुछ आगे एग्जांपल देखते हैं। यहां पर है नेक्स्ट एग्जांपल, आप समझो, यहां पर Cl लगा है तो यहां से ये ऐसे निकलेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, करेक्ट, यहां से निकलेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहां पर 2 फ्री रेडिकल एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है तो 2 मॉलिक्यूल का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 एटम है ना, यहां पर दोनों ऐसे ऐसे 5 एटम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आकर इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 5 मेंबर का एक रिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फ्री रेडिकल मौजूद है। क्लियर है, यहां पर भी आप दिख गया होगा कि यहां पर एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहां से टूटेगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा और यहां पर एटम 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पर 6 मेंबर का एक रिंग बनेगा। समझ गए, ये भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर का है एग्जांपल, इसमें अलग मॉलिक्यूल का जरूरत हमको नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले ले तो क्या क्या फ्री रेडिकल बनेगा, ध्यान समझो। एक तो फ्री रेडिकल ये बनेगा CH3 पर फ्री रेडिकल और दूसरा बनेगा CH3 CH2 का फ्री रेडिकल, करेक्ट है। तो मान लेते हैं एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा सुनो। हो सकता है कि पहला आपस में कंबाइन हो जाए CH3 CH3, हो सकता है कि दूसरा और दूसरा भी कंबाइन हो जाए C2H5 C2H5 ब्यूटेन बनेगा और इसमें क्या बनेगा, इथेन।
ये भी तो हो सकता था ना कि पहला और दूसरा कंबाइन हो जाए, क्योंकि फ्री रेडिकल तो दोनों मौजूद है, तो तीनों ही प्रोडक्ट बनता है। अब ध्यान सुनोगे, पहला पहला और दूसरा दूसरा जब आपस में कंबाइन हुआ तो ये सेल्फ के साथ कंबाइन हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ वुड्स प्रोडक्ट। और ये अलग अलग कंबाइन हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस वुड्स प्रोडक्ट। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने का। ये एक और अच्छा एग्जांपल है, ध्यान सुनोगे, यहां से ये जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहां बनेगा। दिखा क्या? देखो, यहां फ्री रेडिकल बना, यहां पर बॉन्ड था। क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स रेजोनेंस में जाएगा। तो इसका अगला फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा यहां डबल बॉन्ड और यहां फ्री रेडिकल। तो देखो ध्यान से, तो एक तो मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तो फिर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान सुन लोगे, पहला पहला, सेकंड सेकंड वाला और फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो गया? क्रॉस वुड्स प्रोडक्ट, और ये रहा आपका सेल्फ वुड्स प्रोडक्ट। तो अगर फ्री रेडिकल में रेजोनेंस पॉसिबल है, यानी फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो अगर कॉन्जुकेशन में है, तो उसका रेजोनेंस भी कराना है और एक अगला मॉलिक्यूल भी फॉर्म करना होता है। ठीक है, आप हमें बताओगे कि अगर ये मॉलिक्यूल है, यहां पर Cl है, ठीक है, और अगर हम डाल दें यहां पर Na ईथर, ड्राई ईथर है ना, Na ड्राई ईथर, तो इसमें कितना प्रोडक्ट्स बनेगा? ठीक है, अच्छा इसमें एक और डाल देते हैं। चलो ये वाला एग्जांपल, इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर हमें बताओगे और उन जो भी प्रोडक्ट्स बनेगा उसका IUPAC नेम लिखकर कमेंट में बताना। ठीक है बात? चलो इतना सारा कुछ अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीट 2018 में पूछा गया है। समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन ए है जो कि रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन से बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, ये वाला है हाइड्रोकार्बन RH, जो कि ब्रोमीन के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, यानी कि Br2H म्यू के साथ में क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन। तो RBr बनेगा, ये बन गया अल्काइल ब्रोमाइड। देखो यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड बन गया ये, विच वुड्स इज कन्वर्टेड टू गैसेस हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम क्या कराएंगे? Na ईथर डाल देंगे ताकि ऊर्ज हो जाए। तो क्या बनेगा? RR, ये R और ये R आपस में कंबाइन हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? 2NaBr। अब बोल रहा है ना कि विच इज ऊर्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गिव गैसेस हाइड्रोकार्बन, ये वाला है आपका हाइड्रोकार्बन फाइनली लेस देन 4 कार्बन। तो यहां पे जो टोटल कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 4, यानी RR मिलाकर टोटल कार्बन का संख्या क्या होना चाहिए? लेस देन 4। इसका मतलब यह है कि इसमें कार्बन का संख्या अगर 2 हो जाता है तो 2 यहां से और 2 यहां से 4 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? 4 से कम होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4, है ना। तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि इस R में सिर्फ एक ही कार्बन हो, तो यहां पर एक और कार्बन आएगा, तो टोटल जो हाइड्रोकार्बन बना वो 2 कार्बन का बना। तो आपको ढूंढना है कि ये R एक कार्बन का होना चाहिए। तो ये R एक कार्बन का, तो हमें तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन डी CH4। ठीक है, क्या बनेगा? CH4 में हमने CH4 में हमने क्या किया? Br2H म्यू डाला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया तो बन गया CH3Br, और फिर जब इसमें हमने ऊर्ज करा दिया तो क्या बन गया? CH3। देखो ये फाइनली हाइड्रोकार्बन बना जिसमें कि 4 कार्बन से कम है। तो ये रहा आपका आंसर डी, CH4। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा और आपको अच्छे से ऊर्ज रिएक्शन समझ में आया। आपसे जो क्वेश्चन किया गया उसका कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।